Okay, so hi everyone. Hi Tushar. Hi, how are you? I'm good. तो बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस और स्काइप की सेटिंग करने के बाद हमें मौका मिला एक दूसरे से बात करने का। तो अभी व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि ये लिस्ट हमने बनाई है सारी। सबसे सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा कनाडा के बारे में एज अ स्टूडेंट इन कनाडा, उसके बाद तुषार से शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैं फिलहाल तुषार आपको बता दूं, मेरा नाम साहिल है। मैं कनाडा में मास्टर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से। ठीक है। इंडिया में मैं डेंटिस्ट था। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने के बाद मैंने 1 साल एज अ डेंटिस्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया। ठीक है। उसके बाद जैसे सभी का थोड़ा बहुत बनता है स्टडी अब्रॉड का सीन, तो मैंने अपना आईएलटीएस एग्जाम दिया। मेरे बैंड्स आए थे कुछ ओवरऑल 8। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से मास्टर ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की ऑफर लेटर। ठीक है। एसडीएस स्ट्रीम होती है कनाडा के लिए, तो उसमें स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में वीजा अप्लाई किया। तकरीबन 3 महीने के बाद वीजा आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ अभी। 2 हफ्ते पहले मेरी ग्रेजुएशन मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है और मैंने अपनी मास्टर ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया, तो अभी मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया। अच्छा, ठीक है, दैट्स गुड। तो ये सब कुछ मेरे बारे में था। अब एज अ स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया आप अपने बारे में बताओ। तो मैंने 2016 में या 17 में अपनी 12th करी थी। हाँ, 20 में फिर मेरी ग्रेजुएशन हो गई। 20 के नहीं 19 में ग्रेजुएशन हो गई। मैं थोड़ा गलत भूल जाऊंगा, ठीक है। कोई नहीं। मेरी ग्रेजुएशन हो गई 19 में। मैंने बीबीए करी थी IITM कॉलेज से, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। माय नेम इज तुषार बरेजा और यहाँ पर मैं मक्वारी यूनिवर्सिटी में हूँ। और हाँ, आई एम स्टडीइंग मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी। तो ये अच्छा हो गया कि दोनों मास्टर्स वाले हैं, उस पर्सपेक्टिव से भी कंपेयर हो जाएगा, है ना। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। आइल्स का स्कोर क्या था आपका? आइल्स का स्कोर मेरा 7 था। और मास्टर्स क्यों चूज किया आपने? 12th के बाद क्यों नहीं आए? 12th के बाद एक तो एज से ऐसा होता है कि नया नया बच्चा एक्सपोजर नहीं हो पाता। अगर वो इंडिया में एक्सपोजर लेकर आए तो थोड़ा बहुत ऐसे मेंटालिटी ग्रो हो जाती है। और ऑल्सो अगर आप बैचलर्स के लिए भी आते हो तो आपकी फीस करीबन 6-7 लाख होगी सेमेस्टर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इंडिया में मेरी 80,000 में हो गई 1 साल में। तो कंपैरिजन देखो, बैचलर्स बीबीए करी थी मैंने, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 3 ईयर डिग्री है ना वो? 3 ईयर डिग्री थी, हाँ। तो 3 साल के बाद आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल गई? हाँ जी, आराम से मिल जाती है। अगर आपको एमबीए करनी है वो भी मिल जाती है, पर एमबीए की प्रेफरेंस ये मतलब काफी लोग, मैंने भी ये सोचा था कि मैं एमबीए करूंगा, पर मेरे को इतने कोर्सेज का मेरे को नहीं पता था एग्जैक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को इनिशियली इतने कोर्सेज का नहीं पता था कि भाई प्रोफेशनल अकाउंटिंग भी ऐसा कुछ होता है या फिर बिजनेस एनालिटिक्स। हर चीज में इधर आपको मास्टर्स मिल जाएगी। आपको देखना है कि आप किस में अच्छे हो। आपको अकाउंट्स आती है, आप अकाउंट्स करो। आपको डेंटिस्ट पढ़ना, आप डेंटिस्ट पढ़ो। बड़ा कोर्स हो गया। पर जैसे आपको ठीक लगता है, जैसे आप कोर्सेज के बारे में जानते हो, आपको पता लगता है, उसके हिसाब से थोड़ी सी स्टडी करके आनी चाहिए। जो मैंने हल्की सी मेरी स्टडी करनी रह गई थी। इसके अलावा जो सेमेस्टर है कनाडा में वो 4 महीने का एक सेमेस्टर है, तो मतलब 1 साल में आपके लगातार चलते चलते 3 सेमेस्टर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, तो मतलब यहाँ कनाडा में है ही 4 महीने का सेमेस्टर, कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। हाँ, ये सेम इधर भी यही है। 4 महीने का? आप सुबह चैट में 6 महीने का कह रहे थे कुछ। तो सेमेस्टर, अब मेरे को भी शुरू में लगा था कि 6 महीने का होता है, पर ऐसा होता है कि अभी मैंने फरवरी में शुरू हुआ, मेरा जून में खत्म हो जाएगा। अच्छा। जून के इनिशियल डेज में खत्म हो जाएगा। तो कितना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 4-5 महीने का ही लगा लो। फिर 1 महीने की छुट्टियां होती है, फिर दूसरा सेमेस्टर होता है, फिर उसके बाद 3 महीने की छुट्टी होती है। वो आएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने के स्लॉट में छुट्टी होगी वो। उसमें फुल काम करो मस्त। बाकी दिन 20 आवर्स का सीन रहता है यहाँ पे। यहाँ पे भी 20 आवर्स ही है। और फीस कितनी है वहां पे? अभी आपने जैसे बताया कि आपको 20,000 की स्कॉलरशिप मिली है, तो ऑन एवरेज एक स्टूडेंट की फीस कितनी है, चाहे वो डिप्लोमा करने आ रहा है अगर या मास्टर्स करने आ रहा है, तो फीस कितनी है पर सेमेस्टर? तो मास्टर्स की फीस लगभग INR में बताऊं? नहीं, डॉलर्स में भी बता दो, एक्सचेंज रेट तो सेम ही है कनाडा ऑस्ट्रेलिया का। तो $57,000 पड़ती है। जो मेरी इवेंचुअली फीस थी, इट वाज $77,000। उस पे 20,000 की आप स्कॉलरशिप लगा दो, तो बन गई $57,000 2 साल की। 1 साल की हो गई $28,000, मतलब 14 लाख रुपए। मतलब एक सेमेस्टर के 7 लाख रुपए। कनाडा की पर सेमेस्टर फीस ऑन एन एवरेज डिप्लोमा भी कंपेयर करें तो रेंज जाती है कुछ 6-7 हज़ार डॉलर से लेके मैक्स 10-12 हज़ार डॉलर तक, इससे ज्यादा नहीं। ऑन एन एवरेज $8,000 to 9,000 या $8,000 पर सेमेस्टर। अच्छा, यहाँ पर भी इतनी फीस आएगी अगर आप कॉलेज में आओगे तो? अच्छा, कॉलेज में इतनी है? कॉलेजेस में फीस, जैसे मैं देखता हूँ, मैं उबर करता हूँ, मेरे दोस्त वगैरह बने कुछ,
तो वो कॉलेज में ही है, तो वो बताते हैं कि हमारी फीस $7 या $8,000। इसके बाद बात करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की। हाँ जी। अब मैं कनाडा की अगर बात करूं तो मैं अभी जिस रूम में हूं, ये मेरा रूम है। हाँ। अब ये टेक्निकली सोलो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डोर है और इसके बाद ऐसे ही एक और जगह है, उसके बाद एक मेन डोर है। मतलब एक रूम में 2 रूम्स हैं विद पार्टीशन। अच्छा ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इस रूम का दे रहा हूँ अराउंड $275 to $300 पर वीक? पर मंथ। पर मंथ? मेरा सुन के डर जाओगे अभी आप। और यहाँ पे अगर पूरा रूम चाहिए, अगर मेरे को ये वाला एरिया भी चाहिए और पूरा एक फुल फ्लेश्ड रूम, सोलो रूम मेरे अपने लिए, तो अराउंड $400 to $500 में मेरे शहर में। और अगर महंगे शहर में भी अगर मैं जाऊं, सपोज अगर हम टोरंटो सिडनी लेवल की बात करें, तो $600 तक एक सोलो रूम आराम से मिल जाता है। सोलो रूम महीने का? हाँ, महीने का $600। ठीक है। और मैं लिविंग, आपको ग्रोसरी की भी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ ग्रोसरी हाँ बताओ। मेरी $200 की ग्रोसरी आ गई, 600 प्लस 200 800 हो गए। ठीक है। अगर मैं बढ़िया फोन ले लूं ना, आईफोन 11 प्रो या नोट 10 ऐसा कोई फोन लूं, तो $100 एवरेज हाँ उसका बिल आएगा एक महीने का। ठीक तो है। 600, ये मैं लग्जरियस लाइफ की बात कर रहा हूँ विदाउट कार। ठीक अगर है। मेरे पास कार नहीं है और मैं खुले खर्चे कर रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया घर, बढ़िया खाना, बढ़िया फोन, 600 हाँ। 200 और 100 800, ओ हम्म, सॉरी 900। और 900। मिसलेनियस खर्चे लगा लो चलो और $100, तो $1000 में लग्जरियस लाइफ है कनाडा में एक महीने की? एक महीने की। ठीक है। जब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम्म तो मैं हाउस शेयर में रहता हूँ। इस हम्म इस घर में 4 रूम है, तो सबके अलग हम्म। अलग हैं, 4-5 लोग रहते हैं। तो मेरा जो रेंट है वो है $180 पर वीक, अच्छा। इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वाईफाई वगैरह वगैरह, मस्त टीवी वगैरह रखा है, सब कुछ, नेट जो हम्म जितना भी यूज होता है यहाँ पे लोगों का। और हम्म अगर ये घर काफी बड़ा है, हम्म ठीक है, इसमें ग्राउंड फ्लोर पर नॉर्मल किचन वगैरह, डाइनिंग रूम जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, ड्राइंग रूम, और ऊपर अपने रूम्स है। घर काफी बड़ा है, एरिया काफी अच्छा है, और मेरी जैसे यूनिवर्सिटी से एक स्टेशन पहले है। तो सिडनी में क्या होता है कि आपने सुना होगा, काफी एक्सपेंसिव रेंट होता है। तो अगर आप अकेले भी रहते हो तो यहाँ पे 200, 250, 180, 150 से ऊपर मिल जाता है किसी को भी। तो इतना, और ग्रोसरी मैं लगाऊं तो $50-60। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आपने बोला लग्जरी लाइफ है, तो $60-70 में हो जाता है। मैंने मैंने कार माइनस कर दी, लेकिन ट्रांसपोर्ट के चलो मैं $100 और ऐड कर देता हाँ हूँ, बस हाँ। सर्विस या मेट्रो वगैरह। तो वो चलो ट्रांसपोर्ट 1000 1100 मैट मैक्स। ट्रांसपोर्ट का भी यही सीन है कि अगर आप, मतलब हमें महंगा लगेगा शुरू शुरू में, पर इनका तो हम्म बेसिक है यहाँ पे, $2-2.5 हम्म का है, 1-2 स्टेशन में आ जाते हैं। अपने को हम्म महंगा लगता है, हम दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले, हमने ₹30 दिए अगले स्टेशन पे जाने के, हम्म 10-15 स्टेशन जाने के। यहाँ पर काफी हम्म महंगा रहता है, तो हम्म उसका भी $100 आप ऐड कर लो, फिर ग्रोसरी भी हो गई, हम्म। और फोन का रेंट भी 20-25, मतलब घुमा फिरा के आपको 300 तक बैठ जाता है। 300 पर वीक है ना, तीन सब सौ कुछ पर मिला वीक के। हाँ, 300 पर तो वीक में हो जाता है, तीन अगर सौ आप तीन सही से सौ खा पी रहे हो। ठीक है। तीन हम्म। सौ 300 600 600 600 1200, फिर तो ठीक है, उतना ही हो हाँ गया। हाँ, अप्रोक्सीमेटली उतना ही हो गया, पर अब आपके ऊपर है कितने खर्चे और कर रहे हो आप। मैं इतना खर्चा नहीं हालांकि कर रहा, मेरा तो 700 800 में निकल जाता है एक महीना पूरा। हाँ 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 हाँ। ठीक है वो भी। क्योंकि वो चीजों पे, वो तो शहर टू शहर वेरी करता है। अब हाँ सिडनी और आपका जो अर्बन सब अर्ब्स होंगे, उसमें भी तो रेंट कम होगा ना, अगर सिडनी में डाउनटाउन से कंपेयर करो हाँ, तो जैसे मैं ऐसे ही सिडनी है। में ही एक सबर्ब में रह रहा हूँ, तो 180 है। अब आप सिटी के पास लोगे तो वहाँ 250-300 होगा, तो जिसके मेरा भी हिसाब। ऐसे है, मैं टोरंटो से 4 घंटे दूर हूँ एक विंडसर शहर में, तो वहां पे उस हिसाब से कम है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पर आवर इनकम। पर आवर इनकम, ठीक है। कितनी कनाडा है, में मिनिमम कितनी है सिडनी में? मिनिमम तो, जैसे मिनिमम एवरेज बताते हैं यहाँ पर, मिनिमम ऐसे बोलते नहीं, एवरेज कम हम्म से कम 18-19 आ जाते हैं। अब जैसे मैं उबर कर रहा हूँ, मैं उबर ईट्स करता हूँ, ठीक है, तो कभी कभी अपने को 20 भी मिल जाते हैं, कभी कोई दिन होता है अपने 15 भी होते हैं, कभी 25 भी होते हैं, कभी 30 भी होते हैं, तो ऐसा रहता है। पार्ट टाइम जॉब सिनेरियो वैसे कैसा है हर पार्ट टाइम इंसान के लिए? अभी मैं करंट की बात करूं, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मतलब पूरी दुनिया के साथ धोखा हुआ। मैं तो छोटा सा एक प्राणी हूँ दुनिया के अंदर, ठीक है। तो हुआ क्या कि आए हम लोग, हमने सोचा जॉब्स वगैरह मिल जाएंगे, अरे सिडनी जा रहे हैं, सिडनी में तो जॉब्स मिल जाती हैं, हम्म सबर्ब्स में कम मिलती हैं, अब हम किसी हम्म छोटे सबर्ब में जाएं, तो पर उल्टा हुआ है, जॉब कहीं नहीं है, कोरोना का सीन हो गया था अभी। अब सबको जैसे पता है, कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पर जो सिटीजन है, उनको ही जॉब से निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे सुपरमार्केट हो गया, वहां से जॉब से सिटीजन वगैरह को, उन वो, और इनकी प्रेफरेंस क्या हो रही है कि ये पहले इनको जॉब देंगे,
सिटीजन वगैरह को, मतलब जो भी यहाँ के पीआर है उनको पहले ऑब्वियसली जो बंदा यहाँ रहता है उसको मिलेंगे, उसको जॉब मिलेगी, बाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो यहाँ पर ये सीन है कि जॉब्स अभी तो नहीं है, पर बोलते सिडनी में मिल जाती है भाई, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो मिली नहीं, कहते हैं काफी लोग मिल जाएगी। पर अभी मैं उबर कर रहा हूँ तो वो तो अपना वॉलंटियरली होता है, अपना अकाउंट सेटअप करो और जब निकल लो, किस्मत भी है कि अच्छी पे आ रही है। यहाँ पे भी ऐसा पार्ट टाइम जॉब आपको, यार मेरे हिसाब से जॉब सिनेरियो पूरी एग्जिस्ट होता है। अगर आप सही जगह पे सही इंसान के सामने सही वक्त पे हो तो जॉब मिल जाएगी, नहीं हो तो नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली, किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है फुल टाइम जॉब सिनेरियो। फॉर एग्जांपल अब मैंने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, तो शायद इस सिचुएशन की वजह से या जनरली भी जॉब ढूंढने में मुश्किल तो आती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या रेफरेंस नहीं है कंपनी के अंदर, और स्पेशली फील्ड की जॉब। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कैसा है? यहाँ पर फुल टाइम के यही सिनेरियो है। मेरे साथ कलीग भी है मेरे यहाँ पर रहते हैं, उनको भी काफी टाइम बाद जॉब मिली। वही है, रेफरेंसेस प्लेज अ मेजर रोल। एक चीज होती है, आप जब मास्टर्स करने के लिए आते हो यू गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट, ठीक है। आप किसी बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट करो, आप किसी से अच्छे से कनेक्ट हो, अपनी इंटर्नशिप्स करो, अनपेड भी करो। मोस्टली लोग पेड के पीछे भागते हैं, पर मैं बोलता हूँ कि अनपेड भी करनी चाहिए, ठीक है। अनपेड भी इंटर्नशिप्स करो, मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर अगर आप किसी केपीएमजी में अगर आपने अनपेड होकर कर ली, आपने पे नहीं ली उनसे, और आपने 6 महीने भी काम कर लिया केपीएमजी के साथ, तो केपीएमजी तो उसमें जॉब लगने की चांसेस ज्यादा है, एंड इवेंचुअली इन द एंड दे विल पे यू अ लॉट। तो रेफरेंसेस और काम करना पड़ता है, हाथ पैर हर कंट्री में मारने होते हैं, मतलब मुझे ऐसा तो लगता है। तो सीन सब सही है, हाथ पैर मारो कि मिल जाता है, नहीं तो नहीं है। मतलब सारी दुनिया में एक जैसा ही है जॉब सिनेरियो, कोई खास फर्क नहीं है, पूरा सेम ही है। सबसे जो क्लाइमेक्स वाला मेन क्वेश्चन, हाँ, व्हाई ऑस्ट्रेलिया? तो मेरे लिए तो मुझे क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर लगता है भाई। मैं सर्दियों में नहीं जी सकता, ठीक है, मतलब मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। मेरे को पर्सनल प्रेफरेंस है कि मेरे को विंटर्स नहीं पसंद, इसलिए मैं कनाडा नहीं आया। कनाडा में विंटर्स होती है तो मैंने सुना स्नोफॉल काफी होती है, ऐसे घुटने तक बर्फ आती है, मैंने सुना है। हर रीजन्स में नहीं है, जहां पे मैं हूँ वहां पे मतलब पंजाब से कम, पंजाब से ज्यादा था टेम्परेचर कई दिन अच्छा। तो विंटर्स में, क्योंकि ये बिल्कुल सदर्न मोस्ट सिटी है विंडसर, मतलब सबसे ज्यादा साउथ में। अच्छा इतना इतना साउथ में है कि अमेरिका भी नॉर्थ में है, यूएसए भी नॉर्थ में है यहाँ से। ऑपोजिट हो गया। हाँ, तो इतना यहाँ पे उस हिसाब से इतना हार्श वेदर नहीं है, लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ रीजन्स में कनाडा है, वहां पे इतनी विंटर्स होती हैं कि स्नो काफी पड़ती है। तो वही एक मेजर फैक्टर हो गया कि ऑस्ट्रेलिया आने का, ठीक है। मैं थोड़ा साइड लूंगा, क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पर इंडिया वाली सर्दी पड़ती है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो सर्दी इंडिया वाली पड़ेगी, बर्फ नहीं पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, 8-10 टेम्परेचर जाएगा, 2-3 इतना जाएगा, ठंड लगेगी, स्नोफॉल नहीं होगी, इतनी ठंड नहीं होगी कि आप भाई कांप रहे हो बिल्कुल बाहर घूमने में और फुल पैक होके जा रहे हो, वो सब नहीं होगा। बस ये रीजन था। बस मेरे लिए मेरे को सर्दियां नहीं पसंद, एक ही रीजन था। और दूसरा रीजन था रिलेटिव्स भी यहाँ पर रहते हैं, तो फैमिली मेंटालिटी ये होती है कि थोड़ा सपोर्ट होता है। कनाडा में मेरा कोई भी नहीं है, मतलब है पर दूर के रिलेटिव्स है, ठीक है। यहाँ पर मेरे फर्स्ट कजन है मेरे, चाचा वगैरह रहते हैं। तो एक मेरा दूसरा रीजन ये था कि फैमिली सपोर्ट होता है। 2 रीजन मेरे ये थे यहाँ पर आने के। तीसरा रीजन, मेरे को कोर्स अच्छा मिल गया यहाँ पर। मेरे को अकाउंटिंग में, मैं पीआर के लिए मैंने बोला आया हूँ, पर मैं भी कुछ कह नहीं सकता। अकाउंटिंग मेरे को शुरू से पसंद है, अकाउंटिंग मेरी 11th-12th से स्ट्रांग है, और मैं वो सोच कर आया था कि मैं यहाँ पर भी कर लूंगा, पर डर लग रहा अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो पता नहीं क्या होने वाला है। कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। जिस चीज में परफेक्ट हो, जो चीज आपको कोर्स जहाँ पर अच्छा मिल रहा है वहां पर जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर आपको आना है तो आपको यूनिवर्सिटीज की फीस भी मैटर करती है। तो बोलते हैं कि अगर आपको यहीं सेटल होना है तो आप एक नॉर्मल डिसेंट यूनिवर्सिटी ले लो, उसके बाद पीआर वगैरह के लिए अप्लाई कर देना। पर अगर आपको इंडिया वापस जाना है सो यू हैव टू बी इन द टॉप 8 यूनिवर्सिटीज। अब टॉप 8 यूनिवर्सिटीज काउंट होती है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होगी। जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गई, उनकी फीस होगी 45 लाख रुपए 2 साल की, दैट इज $95,000, समवेयर अराउंड 90-92, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको इंडिया वापस अगर आप एमबीए करनी है ना तो किसी महंगी यूनिवर्सिटी से करके वापस जाओ, ज्यादा वैल्यू है। तो मेंटालिटी वो रहती है। वो भी एक रीजन था मेरा यहाँ पर आने का कि मैंने मक्वेरी यूनिवर्सिटी में, वो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मिली। कनाडा की मैंने सोचा था जाऊं, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को ऑस्ट्रेलिया ही आना था, तो वो भी एक रीजन था मेरे लिए। तो मैं जो कनाडा आया हूँ उसके कुछ रीजंस ऐसे ही हैं जो सभी के होते हैं। पहली बात तो मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। तो मतलब कनाडा ही जाना था। यही रहता है।
दूसरा ये कि मेरा भी ऐसे कुछ पीआर का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, मेरे को चाहिए था एक्सपोजर, कि मैं एक बार ये दुनिया देख के आऊं प्रॉपर अच्छे से, सारी हर तरह के एक्सपीरियंसेस लेके आऊं। अगर मैं इंडिया में भी बाद में सेट हो गया या कहीं पे भी सेट हो गया तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता ज्यादा। तो इजी पीआर पॉलिसीज हो तो थोड़ा बंदा टेंशन फ्री रहता है, लेकिन वो मेन पर्पस नहीं था। और फिर अभी कनाडा बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, जैसे हमने बात की है अभी, तो इस बात के कंक्लूजन से ही मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया अगर कनाडा के साथ कंपेयर हो तो फीस वाइज भी और लिविंग एक्सपेंसेस वाइज भी कनाडा अफोर्डेबल है। तो बस ये कुछ रीजंस है। और वेदर का मुझे कुछ खास नहीं, इनफैक्ट मुझे विंटर ज्यादा पसंद है, मतलब स्नो वगैरह ठीक है, मुझे पसंद है जैकेट्स वगैरह डालना। सबकी परसेप्शन अपनी है, जैसा जिसको ठीक लगता है। तो हाँ, कंक्लूजन तो वैसे सही बताऊं यही है लास्ट में, कि जैसा जिसको ठीक लगता है वहां चले जाओ। जैसा जिसको ठीक लगे। हमने देखो आपको सब कुछ बता दिया, जो बंदा वहां पर है, जो बंदा यहाँ पर है, हमने आपको सब बता दिया। कनाडा में आप हो, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, मैंने अपने आपको एक्सपीरियंसेस बताए, आपको इन्होंने डॉक्टर साहब ने आपको अपने बताए एक्सपीरियंसेस। जी जी। ठीक है, अब आपकी मर्जी होती है कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है और लाइफस्टाइल कैसा जीना है। आपको पीआर चाहिए, बोलते हैं कनाडा चले जाओ, यहाँ मुश्किल है, पर आ जाओ भाई, क्या टेंशन है, मिल जाएगी, देखी जाएगी। कौन किसको पता 4 साल बाद क्या होना है। ठीक है जी तुषार, बाकी और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के अगर आपको दर्शन करने हैं तो मैं तुषार की वीडियोस का लिंक नीचे दे दूंगा। दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स। हाँ, आई होप इट हेल्प्स टू एवरीवन, जिसको भी जितनी नॉलेज चाहिए थी अपने पर्सपेक्टिव से मिल गई होगी। होप यू हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, सी यू एवरीवन, बाय। बाय।